नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मशहूर आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर सुधांशु जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। चर्चा शुरू करने से पहले आज का विषय सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी। आज का विषय है काशी विश्वनाथ, जहां स्वयं भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। तो काशी से शिव का क्या कनेक्शन है, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। अपने सभी दर्शकों को थोड़ी सी काशी के बारे में बताना चाहूंगी। हर युग में काशी आध्यात्मिक, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है। किसी मत का प्रवर्तन करना हो या उसका खंडन, सब काशी आकर ही होता था। कहा भी जाता है, बनारस में सब गुरु केहू नहीं चेला। काशी नगरी की प्राचीनता और महादेव से इस नगरी का संबंध अनादिकाल से है। ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि की इस नगरी को स्वयं भगवान शिव ने बेहद पसंद किया और उनसे अपने लिए मांग लिया। काशी यानी वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बसी हुई है और माँ गंगा की धारा भी यहाँ से प्रवाहित होकर गुजरती है। आज हम सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सुधांशु जी महाराज से जानेंगे कि काशी नगरी और महादेव का क्या विशेष संबंध है। गुरु जी, क्या संबंध है काशी और शिव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं। 241 वर्ष के बाद एक नए रूप में आज यह परिसर और हमारा यह काशी विश्वनाथ मंदिर जिस भव्य और दिव्य रूप में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से सभी के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और इस समय जो भी प्रयास हुए हैं उनके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसे आपने पूछा है, उस संबंध में भी मैं ये बताना चाहूंगा कि काशी नगरी वाराणसी यह अत्यंत प्राचीन नगरी है और जिसके संबंध में कहा जाना चाहिए कि इस नगरी का अपना एक गौरव रहा है। यह हमारी अस्मिता की नगरी है। बहुत बार आक्रमण हुए, बहुत कुछ तोड़ा गया, भवन टूटे, लेकिन भावनाएं सदा बरकरार रही। इस मंदिर का स्वरूप हम जाने उससे पहले मैं भगवान शिव के संबंध में ये बात कहना चाहूंगा कि भगवान शंकर, जिनको प्रलयंकर भी कहा जाता है, जिनको नीलकंठ भी कहा जाता है और जिनको मोक्ष और संकट, मोक्ष देने वाले और संकट मोचक भी कहा जाता है, भगवान शिव शंकर की सभी महिमाओं में एक महिमा उनके औघड़दानी की है और एक महिमा इस बात के लिए भी कही जाती है कि सारे संसार भर के दर्द को, पीड़ा को देने वाला जो हलाहल विष था, उसको अपने कंठ में भगवान शिव ने धारण किया था। तो सभी देवताओं ने अमृत पान किया तो सब देव कहलाए, लेकिन जिन्होंने दूसरों के हिस्से का दर्द और पीड़ा और उस विष को पान कर लिया, वो देव नहीं, वो महादेव कहलाए। उन्हीं महादेव की यह नगरी है काशी। और इस काशी नगरी को कहा जाता है कि यह राज राजेश्वर भगवान शिव की नगरी है, क्योंकि यहाँ के राजा वही हैं। ये भी माना जाता है कि दाएं और माँ भवानी विराजमान है, और वैसे भी बोलते हैं सदा विराजे दाहिने भवानी माँ। तो इस रूप में भी कहेंगे कि पार्वती माता और शिव भगवान का शुभ स्थान काशी है। और अगर हम अति प्राचीन काल की बात करें तो एक बात और भी सामने आती है जो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन उसका भी हमारे ग्रंथों में बहुत अलग से वर्णन है। वह वर्णन ये है कि आदि सृष्टि में जब ये दुनिया बनी तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में महत्व को लेकर के एक विवाद हुआ था, और उसमें यह निर्णय करने के लिए कि कौन कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, तो इसके लिए दोनों को शिव जी ने ये कहा था कि आप अपने अपने इस ज्योतिर्लिंग को एक, क्योंकि उस समय स्तंभ प्रकट हुआ था, जो ज्योति स्तंभ था,
कि इसका भेद पाने के लिए आप लोग जाएं। और ये कथा सब लोग जानते हैं लेकिन मैं उस कथा के संबंध में ये बताना चाहूंगा कि दोनों ही खोज करने के लिए गए। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर उड़े थे और विष्णु भगवान वराह का रूप लेकर गए, और उसके बाद में जब अंत नहीं प्राप्त कर पाए तो उसके बाद में झूठी गवाही ब्रह्मा जी ने केतकी के माध्यम से दिलवाई थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा तो बंद हो गई। लेकिन विष्णु भगवान ने जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं नहीं जान पाया, तो भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि आप मेरा रूप हो, मैं आपका रूप हूं। और उस समय जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकाश जहां आकर गिरा, उस स्थान को माना जाता है कि वो काशी विश्वनाथ का वह ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जिसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि शिव का और काशी का एक बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि मोक्षदायिनी काशी को भगवान शिव ने ही अपने त्रिशूल में बसाया है, और इसके माध्यम से ही ये माना जाता है कि कितने भी कर्म कोई करे, शुभ कर्म, लेकिन अमृत की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति उतने असाधारण तरीके से नहीं होगी जितना कि आप अगर काशी में बस जाएं और भगवान के दर्शन वहां करें, गंगा में स्नान करें, अपना जाप करें, तो शीघ्र मुक्ति का स्थान है काशी। तो इसलिए बहुत बड़ा महत्व है काशी का। जितना वर्णन किया जाए उतना कम, क्योंकि मैंने भी एक लंबी घटना को बहुत छोटे से शब्दों में कहा। गुरुजी, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, सारे भारत में, सारे देश में इतना भव्य उद्घाटन देखा, हर कोई काशी विश्वनाथ के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आपने जो कथा बताई, जो काशी का महत्व बताया, जो मोक्ष प्राप्ति में इसका योगदान बताया है, वो वाकई बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उस तरीके से काशी को जानते हैं कि जी काशी है, बनारस की गलियां हैं, बनारसी साड़ी है काशी में, बनारसी कला है काशी में, 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है, खास ज्योतिर्लिंग है, वो है वहां पर। लेकिन इसके पीछे क्या कथा छुपी थी, क्या महत्व था, ये गुरुजी आपने बताया। कुछ और भी जानना चाहूंगी मैं आपसे काशी के बारे में, खास करके काशी विश्वनाथ बाबा के बारे में, जो कि हमारे दर्शकों के लिए वाकई एक रोचक और बहुत यूनिक जानकारी हो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के 4 द्वार हैं। एक द्वार जो है शांति द्वार है, जिसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि भगवान के दरबार में आकर जो सबसे पहली चीज प्राप्त होती है वो शांति मिलती है। क्योंकि आपका सुख, आपका आनंद, आपकी सारी खुशियां जिस चीज पर टिकती हैं वह है शांति। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि किसी भी सुंदर भव्य भवन में रहने वाले आदमी के जीवन में कितने भी सुख के साधन क्यों ना हो, अगर शांति नहीं है तो वो सुख सुख नहीं लगता। तो इसलिए एक द्वार तो है शांति का द्वार। दूसरा द्वार जो है वो कला का द्वार है। कला, कौशल, आपका विज्ञान, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, ये भी आपको जहां से मिलता है वो द्वार भी भगवान शिव का द्वार है। और तीसरा द्वार जो है वो प्रतिष्ठा का है, क्योंकि जब आपके पास कला होगी तो फिर प्रतिष्ठा भी होगी। लेकिन ये भी सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर आप जो है मुक्त नहीं होते, संकटों से बाहर नहीं आते, तो भी जीवन आपका निरर्थक है। इसलिए चौथा द्वार जो है वो निवृत्ति द्वार है, जिसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए और मुक्त होने के लिए, संकटों से पार होने के लिए जो दरबार है वो भगवान शिव का है। और उसी द्वार से आप जो है अगर बाहर आते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं, निश्चित रूप से कल्याण होता है। जी रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जैसा कि गुरुजी ने बताया, तो बस आखिर में यही बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि वाकई काशी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में। यहाँ के 4 द्वार, शांति, कला, प्रतिष्ठा और मोक्ष, के बारे में गुरुजी ने भी बताया, वाकई अपने आप में पूर्ण करता है एक मानव जीवन को, एक जीवन को पूर्ण करते हैं यहाँ के द्वार। तो आप सभी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो गुरुजी ने काशी के बारे में और शिव के साथ काशी के कनेक्शन के बारे में जो कहानी, जो जानकारियां दी, वो सभी लोगों तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।